दोस्तों, वक्त और किस्मत के भरोसे बैठने वाले कभी इतिहास नहीं रचते। जो अपने पसीने की स्याही से अपनी तकदीर खुद लिखते हैं, मुकद्दर भी अंत में उन्हीं के आगे अपना सिर झुकाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और सीधे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों? आज हम बात करेंगे आपकी राशि के लिए जून महीने के प्रथम सप्ताह की, जो 1 जून सोमवार से शुरू होकर 7 जून रविवार तक चलने वाला है। मंडे से लेकर संडे तक आसमान में ग्रहों की बदलती चाल कन्या राशि वालों के जीवन में क्या नया कमाल करेगी या फिर कोई नया बवाल मचाएगी, इसे हम बहुत ही विस्तार से समझेंगे। सच कहूं तो कन्या राशि वाले दोस्तों, ग्रहों के संकेत किसी बवाल के नहीं बल्कि आपके जीवन के सबसे बड़े धन लाभ और कमाल के मिल रहे हैं। अब तो जीवन में आर्थिक तंगी और संघर्ष के खत्म होने का समय आ गया है, क्योंकि इस सप्ताह की शुरुआत में ही ज्योतिष जगत का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और आपके लिए सबसे बेहतरीन लाभप्रद परिवर्तन होने वाला है। 1 और 2 जून की दरमियानी रात के लगभग 2 बजे देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल बदलेंगे और अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि वाले दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। कर्क राशि आपकी राशि के 11वें भाव पर पड़ती है। 11वां भाव लाभ स्थान, हाउस ऑफ गेन्स कहलाता है। यह आपकी इच्छा पूर्ति, आय का भाव, मित्रों, बड़े भाई बहनों और परमानेंट इनकम का महत्वपूर्ण भाव है। देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान में उच्च के होने जा रहे हैं, जो सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेंगे। गुरुदेव का आपके लाभ भाव में उच्च राशि का यह ऐतिहासिक प्रवेश आपके जीवन में धन प्राप्ति के वो सारे रास्ते खोल देगा जो पिछले कई सालों से बंद पड़े थे। यह हफ्ता तो सिर्फ एक बेहतरीन शुरुआत लेकर आएगा, ट्रेलर है, क्योंकि 31 अक्टूबर तक गुरुदेव की यह उच्चतम स्थिति बनी रहेगी। आपके बैंक बैलेंस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आए राशिफल की गहराई में जाने से पहले सबसे पहले संक्षेप में इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय स्थिति को समझ लेते हैं कि आसमान में कौन सा दिग्गज ग्रह आपके लिए कहां बैठा है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों के गोचर पर आपका पूरा सप्ताह टिका हुआ है। आपकी राशि के प्रथम भाव के स्वामी अर्थात आपके राशि के स्वामी बुद्धि और व्यापार के कारक बुध देव, सुखों के कारक शुक्र देव के साथ दसम भाव कर्म और करियर भाव मिथुन राशि पर अपनी ही राशि पर बहुत ही शानदार गोचर कर रहे हैं। आपके छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु ने मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपके शत्रुओं को भी संभालने का कार्य कर रहे हैं। आपके सप्तम भाव दंपत्य और व्यापार भाव मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव विराजमान है। 2 जून से अब शनिदेव गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ जाएंगे। शनिदेव मीन राशि में बैठकर आपको बहुत ही ठोस और पक्के परिणाम देंगे। आपके अष्टम भाव रहस्य और अचानक घटनाओं के भाव मेष राशि पर ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगलदेव अपनी ही स्वयं राशि पर गोचर कर रहे हैं। आपके नवम भाव भाग्य स्थान वृषभ राशि पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। आपके 12वें भाव खर्च, विदेश, हानि, परेशानी और मोक्ष के भाव सिंह राशि पर मोक्ष के कारक केतु महाराज ने मोर्चा संभाला हुआ है। और 1 एवं 2 जून की मध्य रात्रि को ज्ञान के कारक गुरुदेव अपनी चाल बदलेंगे और आपके 11वें भाव लाभ स्थान में कर्क राशि अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरुदेव का यह प्रवेश दूर करेगा सभी क्लेश। आए अब इन्हीं ग्रहों की चाल और गोचर के आधार पर आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र का गहराई से और बिल्कुल टू द पॉइंट विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य, आपके व्यक्तित्व और आपकी आंतरिक ऊर्जा की। कन्या राशि वाले दोस्तों, आपके राशि के स्वामी बुध देव है और बुध देव इस समय आपके कर्म भाव दसम भाव में अपनी ही राशि पर संचार कर रहे हैं। राशि स्वामी का लग्नेश का केंद्र में स्वयं राशि का होना ज्योतिष का एक बहुत ही शक्तिशाली भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहा है।
यह राजयोग आपको शारीरिक रूप से बहुत एक्टिव और मानसिक रूप से बहुत ही स्मार्ट और कुशाग्र बना रहा है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल गजब की रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, अष्टम भाव में स्वयं राशि के मंगल संचार कर रहे हैं और 12वें भाव में केतु महाराज विराजमान है। इसलिए वाहन चलाते समय आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। रात को समय पर सोने की आदत डालें ताकि नींद पूरी हो सके, वरना केतु के कारण नींद में खलल पड़ सकता है। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति, धन लाभ और बैंक बैलेंस की। दोस्तों, आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए किसी कुबेर के खजाने से कम नहीं है। 2 जून को जैसे ही गुरुदेव आपके 11वें भाव में उच्च के होंगे, आपके जीवन में धन की बारिश शुरू हो जाएगी। 11वें भाव में उच्च का गुरु इंसान को हर तरफ से पैसा देता है। आपकी परमानेंट इनकम में बहुत बड़ा उछाल लाएगा। मल्टीपल इनकम के योग बनेंगे। आपके बड़े भाई बहनों से आपको कोई बड़ा आर्थिक सहयोग मिल सकता है। उनके साथ कोई गिले शिकवे चल रहे आ रहे हैं तो वह भी दूर होंगे। आपकी जो बड़ी इच्छाएं थी, जैसे नया घर, गाड़ी या कोई नया गैजेट, वो इस गोचर के दौरान पूरी होने लगेंगी। उधर भाग्यावा में बैठे सूर्य भी भाग्य का पूरा साथ देकर आपको आर्थिक मजबूती देंगे। अब बात करते हैं आपके करियर, नौकरी, भाग्य और व्यापार की। करियर के मामले में यह सप्ताह आपको सुपरस्टार बना देगा। 10वें भाव में बुध का बदर राजयोग और साथ में बैठे शुक्र देव आपके ऑफिस में आपकी धाक जमा देंगे। आप अपनी बुद्धि और अपनी मीठी वाणी से अपने सीनियर्स और बॉस का दिल जीत लेंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता, ज्ञान और क्रिएटिविटी की प्रशंसा होगी। व्यापार करने वाले दोस्तों के लिए यह समय बहुत ही भाग्यशाली है। विशेषकर जो दोस्त मीडिया, मार्केटिंग, आईटी, कला या कॉस्मेटिक के बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें इस हफ्ते कोई बहुत बड़ी ऐतिहासिक डील मिल सकती है। लाभ भाव में उच्च के गुरु आपके नेटवर्क और सोशल सर्कल को बढ़ाएंगे, जिससे आपके बिजनेस में नए क्लाइंट्स जुड़ेंगे। नया कार्य व्यापार शुरू करने के लिए अब यह समय लाभप्रद रहने वाला है। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा, बुद्धि और स्मरण शक्ति की। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार और प्रगतिशील है। लाभ भाव में बैठे उच्च के गुरुदेव की सीधी 7वीं अमृतमय दृष्टि आपके 5वें भाव विद्या बुद्धि भाव पर पड़ेगी। गुरु की यह उच्च दृष्टि विद्यार्थियों की बुद्धि को निर्मल और स्मरण शक्ति को तेज कर देगी। सरकारी नौकरी, बैंक, सीए या मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता बहुत ही शानदार परिणाम लेकर आएगा। बुध का बदर राजयोग आपकी लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाएगा। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। अब बात करते हैं आपके जीवन के सबसे कोमल और खूबसूरत हिस्से पर, आपके प्रेम संबंधों, लव लाइफ पर। कन्या राशि वाले प्रेमियों, आपकी लव लाइफ के लिए यह समय बहुत ही शुभ है। 5वें भाव पर उच्च के गुरु की दृष्टि आपके प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा पवित्रता, सम्मान और मिठास लेकर आएगी। अगर आपके और आपके प्रेमी के बीच कोई पुरानी गलतफहमी चल रही थी, तो इस हफ्ते आपकी आपसी बातचीत से वह पूरी तरह दूर हो जाएगी। जो दोस्त सिंगल हैं और किसी सच्चे साथी की तलाश में है, उन्हें अपने सोशल सर्कल या दोस्तों के माध्यम से कोई बहुत अच्छा और संस्कारी प्रपोजल मिल सकता है। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक सुख की। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपको बहुत मैच्योर बनने को कह रहा है। आपके 7वें भाव दाम्पत्य भाव में कर्मफलदाता शनिदेव गोचर कर रहे हैं। शनिदेव दाम्पत्य जीवन में जल्दबाजी या हवाई बातें पसंद नहीं करते। वह चाहते हैं कि आप अपने रिश्तों को समय दें और अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। शनि के प्रभाव से कभी कभार पति पत्नी में वैचारिक मतभेद देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब 7वें भाव, दाम्पत्य भाव और शनि दोनों गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ जाएंगे, जिससे शनि की नकारात्मक ऊर्जा काफी हद तक कम हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में चले आ रहे मनमुटाव दूर हो जाएंगे। अगर आप अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार और वफादार हैं, तो शनि और गुरुदेव आपके रिश्तों को चट्टान की तरह मजबूत कर देंगे। पारिवारिक सुख की बात करें तो 11वें भाव के उच्च गुरुदेव परिवार में कोई बड़ा जश्न या मांगलिक कार्य करवा सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए ढाल का काम करेगा। दोस्तों, छोटी अवधि का राशिफल हो, जैसे
प्रतिदिन का या वीकली राशिफल, उसमें चंद्रमा की चाल का सबसे विशेष और सबसे गहरा महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का कारक है। एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले चंद्रमा का बदलता हुआ गोचर हमारे रोजमर्रा के फैसलों और हमारे मन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। तो आए अब वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल की सिलसिलेवार और बहुत ही विस्तार से चर्चा करते हैं। देखते हैं कि 2.25 दिन चंद्रमा कहाँ कहाँ गोचर करेंगे और उसका आपकी राशि पर क्या सटीक प्रभाव पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत 1 जून सोमवार के दिन चंद्रमा रात के 7:08 तक वृश्चिक राशि पर ही गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि आपकी राशि के तीसरे भाव साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों, लेखन और संचार कार्यों के भाव पर पड़ती है। सोमवार का दिन आपके लिए ऊर्जा और साहस से भरा रहेगा। हालांकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, इसलिए अपने छोटे भाई बहनों के साथ बोलते समय वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें। हौसले बुलंद रहेंगे। ऑफिस में कोई भी रिस्क वाला काम बहुत सोच समझ कर करें। कुल मिलाकर मंडे को आप अपनी मेहनत से दिन को शानदार बना लेंगे। 1 जून की रात सोमवार की रात के 7:08 पर चंद्रमा राशि बदलकर आगे बढ़ जाएंगे तथा धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। धनु राशि आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख, मन, मां और प्रॉपर्टी के भाव पर पड़ती है। मंगलवार 2 जून से लेकर गुरुवार 4 जून की सुबह तक का समय कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा। इसी दौरान 2 जून की सुबह गुरुदेव भी आपके 11वें भाव में उच्च के हो जाएंगे। इन 2.5 दिनों में आपके घर का माहौल स्वर्ग जैसा हो जाएगा। आप घर की सजावट या रेनोवेशन पर कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं। माता जी के साथ समय बिताने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। अगर आप कोई नई गाड़ी या जमीन खरीदना चाहते हैं तो बात पक्की हो सकती है। इसके बाद 4 जून गुरुवार की सुबह के 7:41 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि आपकी राशि के पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध और शेयर बाजार वाले भाव पर पड़ती है। गुरुवार की सुबह से लेकर शनिवार 6 जून की रात तक का समय आपके लिए इस हफ्ते का सबसे क्रिएटिव और धनदायक समय रहेगा। पंचम भाव का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से बहुत तेज और प्रसन्न रखेगा। इन 2.5 दिनों में आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आएंगे। शेयर बाजार या किसी पुराने निवेश से आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। गुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध बनेगा जो गज केसरी राजयोग का निर्माण करेगा। लव लाइफ के लिए भी यह समय बहुत ही खुशनुमा और रोमांटिक रहेगा। अब गुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध गज केसरी राजयोग का निर्माण करेगा। गुरु और चंद्रमा दोनों के उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब अंत में 6 जून शनिवार की रात के 7:03 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए आगे बढ़ जाएंगे तथा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि आपकी राशि के छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु भाव पर पड़ती है। शनिवार की पूरी रात और रविवार का पूरा दिन चंद्रमा इसी छठे भाव पर संचार करेंगे। वैसे तो यहाँ चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ राहु महाराज पहले से विराजमान है। वीकेंड पर छठे भाव में चंद्रमा और राहु का एक साथ होना कन्या राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। छठे भाव का चंद्रमा राहु के साथ मिलकर आपको कोई मौसमी बीमारी या अचानक से कोई बेवजह का तनाव दे सकता है। मन में ग्रहण दोष जैसा प्रभाव बनेगा जिससे आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो सकते हैं। सोच को सकारात्मक बनाए रखें। मेरी आपको सख्त सलाह की इस वीकेंड पर किसी से भी व्यर्थ का वाद विवाद या दुश्मनी मोल ना लें। कोई भी नया कर्ज या लोन लेने से वीकेंड पर बिल्कुल बचें। शनिवार और रविवार को अपने काम से काम रखें। बाहर का खाना ना खाएं और मन को शांत रखने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें। तो दोस्तों यह था कन्या राशि वालों के लिए जून महीने के प्रथम सप्ताह 1 जून से 7 जून तक का एकदम संपूर्ण सटीक और यथार्थवादी राशिफल। उम्मीद करता हूं कि यह नया हफ्ता और गुरुदेव का यह ऐतिहासिक गोचर आपके जीवन में अपार धन, सफलता, सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। बिना किसी लाग लपेट के मैंने आपको ग्रहों की बिल्कुल सच्ची हकीकत बताई है। अंत आपके अपने कर्म, आपका पुरुषार्थ और आपकी सकारात्मक सोच ही आपका वास्तविक भविष्य तय करते हैं।
अगर आपको मेरा यह टू द पॉइंट और विस्तृत वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रहों की बिल्कुल सटीक जानकारी और सही मार्गदर्शन के लिए इसे भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करें। जय बुद्धदेव, जय श्री राम।